कि जो हमारा विकास का मॉडल है वो विनाशकारी है। हमारा विकास के मॉडल का कॉन्सेप्ट गलत है। हमारे विकास के मॉडल का बेसिस प्रॉफिट है, ग्रोथ है। जबकि मैं कहता हूं कि हमारे विकास के मॉडल जो है वो प्रो नेचर, प्रो मैनकाइंड होना चाहिए। हमारा विकास जो है, हमें वो कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, वो इंडिविजुअल हो जाओ कलेक्टिव, जो नेचर को डैमेज करे, जो मैनकाइंड को डैमेज करे। जब हम नेचर को डैमेज करेंगे उसका नुकसान मैनकाइंड को होगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन से होगा। इसलिए जो बेसिक पैराडाइम है विकास का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है विकास का, जो बेसिक मॉडल है विकास का, ये मॉडल ही अनसस्टेनेबल है। ये मॉडल ही जो है एंटी नेचर है, एंटी मैनकाइंड है, जिसकी वजह से ये प्रायोरिटी नहीं है। हम जो भी एडवांसमेंट करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास करें, ह्यूमन विकास करें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करें, या सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाएं, या जो भी डेवलपमेंटल हेल्थ सर्विस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बिल्डिंग्स, सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह वगैरह, ये नेचर की ट्यून में होनी चाहिए थी। नेचर के जो सारा नेटवर्क है, अगर हम विकास उस नेटवर्क को नजरअंदाज करके करते हैं और उसको मसल के, उसको मिसहैंडल के करते हैं, तो उसका रिजल्ट ये क्लाउड बर्स्ट है, उसका रिजल्ट साइक्लोन्स है, उसका रिजल्ट वार्मिंग बढ़ रही है। उस कोलिजन से उसमें डेंसिटी आ जाती है और उस डेंसिटी से हैवी क्लाउड्स बनते हैं और उस क्लैश से जो है ये वर्स्ट होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर क्लाउड बर्स्ट मींस इतने बड़े पैमाने पर हैवी रेन होती है कि जिसे एक घंटे में विद इन 1 आवर्स 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश आ जाती है। और रिजल्ट उसका ये निकलता है कि सडन कोई प्रिपेयर नहीं होता और इतनी बारिश आ जाती है कि उससे फ्लैश फ्लड आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है और कोई तैयार नहीं होता, गवर्नमेंट तैयार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तैयार नहीं, और जहां पड़ता है, और ये होता लोकलाइज्ड है, 20 और 30 किलोमीटर के एरिया में ये गिरता है और वहां की तबाही कर देता है सारा। ये जो जोड़ में हुआ, जहां अपने बागड़ा साइड पे हुआ, ये वही है कि लोकलाइज्ड एरिया में जब गर्म एयर्स और कूल एयर्स का क्लैश हुआ और उसकी डेंसिटी बढ़ी और हो गया, और ये फ्यूचर में होता जाएगा। ये आने वाले समय में ऐसे क्लाउड बर्स्ट बेशुमार होंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो लोग मर गए हैं उनके परिवारों से मेरी हमदर्दी है, हमारी पार्टी की हमदर्दी है। जो लोग जख्मी उनसे भी हमदर्दी है। रोड्स बन जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है, तुरंत बनना चाहिए, रोड्स बन जाएंगी। जहां कोई बिल्डिंगें टूटी हैं उनको मकान, मैं कहता हूं उनको मकान बना के देने चाहिए सबको। लेकिन जो लोग चले गए हैं तो वापस नहीं आएंगे। इससे पहले कि किश्तवाड़ में तो सैकड़ों लोग मर गए और आने वाले समय में हजारों भी मर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हजारों। अगर हिमालयस रेंज में कोई बड़ी 8 रिक्टर स्केल का भूचाल आ गया और बड़े पैमाने में इतना बड़ा पानी आ गया, तो ये तो पूरा का पूरा एरिया समंदर बन जाएगा। लेकिन कोई सीरियसनेस है? मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैं प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर साहब को, पूरी केंद्र सरकार को, पूरे पार्लियामेंट के एमपीज को, पूरे सिस्टम को, यहाँ एलजी साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को, उनकी सारी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा, प्लीज इस पर फोकस करिए और ये फोकस ये करिए कि ये विनाशकारी विकास का मॉडल बदलिए और ये एक ऐसा विकास का मॉडल अडॉप्ट करिए जो नेचर की केयर करे, जो इंसान की केयर करे। और जब इसलिए नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली, नेचर ह्यूमन फ्रेंडली हमें विकास का मॉडल, वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ लाइफ स्टाइल जो है, वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ स्टाइल में ये बेसिक एलिमेंट होना चाहिए। ये अगर नहीं करते और जो हमने डैमेज कर दिया है, ये क्राइसिस आएगा। इसलिए इस क्राइसिस को निपटने के लिए आप सिर्फ मिटिगेशन का रास्ता मत अपनाएं, आप अडाप्टेशन का रास्ता भी अपनाएं। अडाप्टेशन का रास्ता का मतलब होता है कि इससे पहले कि आप वेट करो क्लाउड बर्स्ट हो, साइक्लोन आए, हिमालयस पे वो वाटर बॉडीज टूटे हैं और लाखों लोगों को बहा के ले जाए, इससे पहले आप प्रिपेयर क्यों नहीं होते हो? आप ह्यूमन सेटलमेंट जो है, लोग अपनी मर्जी से, पता नहीं होता उनको, कोई कंसेप्ट नहीं होता, जहां मर्जी आती है घर बना लेते। ऐसा नहीं है। वी शुड लर्न फ्रॉम जापान। जापान में आए दिन भूचाल आते हैं, वो ऐसे जगहों पे जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया होते हैं वहां घर नहीं बनाने देते हैं। इंडस्ट्री
ऐसे एरिया में इंडस्ट्री नहीं बनाने देते कि जहां एग्रीकल्चर डैमेज हो जाए, जहां पर जो ये सूटेबल नहीं, वो इंडस्ट्री ऐसे एरिया में लगाते हैं जो लैंड किसी काम की नहीं है, और वो ना तो एग्रीकल्चर के काम है ना किसी काम है। वहां एक स्पेसिफिक एरिया बनाया है जहां वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ये नहीं है कि आओ जी मरोली इंडस्ट्री लगा दो, एग्रीकल्चर लैंड खत्म कर दो, आओ जी घाटी इंडस्ट्री लगा दो, एग्रीकल्चर लैंड खत्म कर दो, आओ जी जहां पर कंडी बेल्ट में लगाओ। ये जो पागथली है, माफ करना, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो आगे हैं। ये रावी दरिया का विराट रूप जिन्होंने 1952 में 56 में वो फ्लड देखा था, जिन्होंने 78 में या 87 में फ्लड देखा था, वो डेटा सामने रखना चाहिए। किसी स्टेज पे बुंचाल आने से रंजीत सागर डैम टूटता है, रंजीत सागर डैम टूटता है तो ये सारा इलाका जहां इंडस्ट्री लगी है ये एक भी नहीं बचेगा, और ये कोई गारंटी नहीं है। देखो क्लाउड बर्स्ट, जब बड़े पैमाने का क्लाउड बर्स्ट होगा तो वो किसी डैम को भी तोड़ सकता है, और जो डैम टूटेगा तो ये इंडस्ट्री जाएगी सारी। इसलिए ये सारी डेवलपमेंट अनप्लान्ड है। मतलब आप 20,000 30,000 पेड़ हैं, आप वहां कंडी बेल्ट में बरवाल के और बुद्धि के बीच इंडस्ट्री लगाना चाहते हो। वो बड़ा जोर देके, अब वो डिप्टी सीएम साहब का शुक्रगुजार करता हूं या गवर्नमेंट का कि उन्होंने था टाइमिंग रोक ली है। अब हम सुन रहे हैं कि अडानी जी आ रहे हैं वहां पर सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए। ये हो क्या गया है? ये J&K स्टेट है, J&K स्टेट जनाब ये इंडस्ट्री के लिए नहीं है। इसको ये स्टेट बेसिकली 85% तो ये हिली स्टेट है, 15% प्लेन है, और 15% प्लेन में आप ये चंद कठुआ, चंद पॉकेट्स में आप पूरी का पूरा उसको इंडस्ट्रियलाइज, जो आदरणीय रूपलाल जी ने कहा, ये जहां खर्च करना चाहते हो। ये मॉडल ही गलत है। यहां इंडस्ट्री नहीं, जहां एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करो, यहां पर उसे बोलते हैं फॉरेस्ट टूरिज्म को प्रमोट करो आप, जहां फॉरेस्ट वेल्थ इकोनॉमी को प्रमोट करो आप, जहां आप इस टूरिज्म की इकोनॉमी, इको फ्रेंडली टूरिज्म इकोनॉमी को प्रमोट करो। हम जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड का ग्लोबल हब बना सकते हैं टूरिज्म का। यहाँ इतनी जबरदस्त हर्बल्स है हमारे पास, वर्ल्ड लेवल की हर्बल्स का यहाँ हम हब बना सकते हैं, जहाँ पर हम हॉर्टिकल्चर का इसको हब बना सकते हैं। हम जहाँ पर सर एनर्जी का हब बना सकते हैं, 1 लाख मेगावाट से ज्यादा एनर्जी हो सकती है, हम उस पर फोकस करें। ये जो कंडी बेल्ट में आप इंडस्ट्री क्यों लगाना चाहते हो, जहां आरड़, बेड़ा, आंवला और दुडूनी, अनार, ये चीजें जो है कहीं नहीं होती है, जहां होती है आप सफाई कर रहे हो इन चीजों को, और ये सारे क्राइसिस आप जो बढ़ा रहे हो। तो मैं ये कहता हूं, एक तो ये डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट को कहूंगा, केंद्र को भी और स्टेट को भी, ये डेवलपमेंट का जो विनाशकारी मॉडल है इसको रिव्यू करें, विकास का मॉडल नेचर और मैनकाइंड को ध्यान में रखते हुए बनाएं, और जो डैमेज हमने कर दिया है आने वाले समय में जो क्राइसिस होगा, छोटा बड़ा, क्लाउड बर्स्ट के रूप में, फ्लैश फ्लड के रूप में, साइक्लोन के रूप में, हीट वेव के रूप में, या किसी और रूप में, हमें अभी से प्रिपेयर्ड होना है। अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, विलेज एज ए कम्युनिटी उनको प्रिपेयर करना होगा। ये क्यों करते हो आप नेचर ने जो रास्ते बनाए हैं आप उसको इनक्रोच करा देते हो या अनक्रोच कर लेते हो। लोगों को मैं अपील करूंगा कि प्लीज, आपके बुजुर्गों ने पेड़ लगाए हैं, पेड़ों की वो रक्षा करते थे, पेड़ों को वो पानी देते थे, तालाबों की वो रक्षा करते थे, वो खड्डे कभी नहीं इनक्रोच करते थे। वो ये चैनल है नेचर के, और जो पेड़ है वो तो चाहिए। पेड़ों को काटते हो, लगाते नहीं हो। हर आदमी को पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ इतने जरूरी हो गए हैं, नेचुरल वेजिटेशन इतना जरूरी हो गया हमारे बैलेंस के लिए। तो ये हम कह रहे हैं। और जो दूसरी अब हम अपील कर रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं काफी है, ये इनएडिक्वेट है, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और गांव लेवल पे विलेज एज ए कम्युनिटी उसको डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करो। और सिविल सोसाइटी के तौर पर विलेज एज ए कम्युनिटी सबको मैं अपील करना चाहूंगा, गवर्नमेंटों तक महदूद रहोगे तो आज नहीं तो कल फिर मारे जाओगे आपको खुद उठ खड़े होना है। और एमएलए एमपी चुनते हो, जिस एमएलए और एमपी का विकास का कोई मॉडल नहीं है, वो आपका हकदार नहीं है कि आप उसको वोट डालो। वोट उसी को डालो जिसका करेक्ट कॉन्सेप्ट हो। आप पर आपदा आगे आपको पूछने, आपके लिए बोले घर बना दो, सड़कें बना दो, कंपनसेशन दे दो, ओके,
लेकिन हमें अब लीडरशिप वो चाहिए जो विजनरी हो, कि इससे पहले की क्राइसिस आए और आप मिटिगेशन की बातें करो, अडाप्टेशन की बातें अभी से करो। बहुत बड़ा क्राइसिस है ये, और इस क्राइसिस के लिए गवर्नमेंट पहले सीरियस हो, सिस्टम सीरियस हो, सेंटर का भी और स्टेट का भी और डिस्ट्रिक्ट का भी, और फिर लोगों को भी सीरियस होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, पॉलिटिकल पार्टी। हम सब को यूनाइट होके पहले हमने अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को और अपनी इस ह्यूमन रेस को बचाने के लिए आगे आना होगा। बाबू सिंह जी, क्या समझते हैं कि जो भाजपा सरकार है ये कॉरपोरेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और आम जनता को जो है दरकिनार कर रही है? क्या कहना है आपका इसके? वो बढ़ावा नहीं दे रही, क्योंकि हम कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट सिस्टम में रहते हैं। हमारा जो सिस्टम है पोस्ट 47, हमारा सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम था, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को काया गया। 91 के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री आए और नरसिम्हा राव के पीरियड में उसको, उस मिक्स्ड इकोनॉमी को बदल के प्राइवेट सेक्टर को प्राइमरी पोजीशन पे लाया गया। तो दोनों सूरतों में ये है कि हम पोस्ट 47 से ही हम एक कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट सिस्टम में रह रहे हैं, और ये अब कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट का सिस्टम जो है अपनी हाईएस्ट ग्लोबल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका इंपैक्ट जहां भी हो रहा है। दूसरा ये है कि बड़े क्रूड फार्म में क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कॉरपोरेट कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, और क्रोनी कॉरपोरेट कैपिटलिज्म में यही है कि पावर सेक्टर अडानी को दे दो, बंदरगाह अडानी को दे दो, एयरपोर्ट अडानी को दे दो, रेलवे अडानी को दे दो, इंडिया का कोई भी रिसोर्स है सब अडानी को दे दो। फिर सरकार के पास क्या रहेगा? फिर जो इतना बड़े क्राइसिस आने वाले हैं और करोड़ों लोग, बच्चे बेले हो जाएंगे, उनको कौन फीड करेगा, कौन उनकी रक्षा करेगा? करोड़ों मजदूर बेले हो जाएंगे, करोड़ों किसान बेले हो जाएंगे, करोड़ों नौजवान बेले हो जाएंगे, वो भूखे मर जाएं। सरकार के खजाने में पैसा होगा तो सरकार उनको मदद कर पाएगी, उस क्राइसिस में निपट पाएगी। लेकिन जब सरकार में इकोनॉमी से सरकार अपने हाथ पीछे कर रही हो, हट रही हो, और सारी इकोनॉमी जो है चंद फ्यू कॉर्पोरेट हाउसेस की गोद में डाल रही हो, तो ये बर्बादी वाला है। लोगों को जागना होगा। क्या समझते हैं आपकी, जिस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपने नेचर की बात की, नेचर से खिलवाड़ की जा रही है, क्या आने वाले दिनों में लोग जो है वो सेफ रह पाएंगे? नहीं सेफ रह पाएंगे, नहीं सेफ रह पाएंगे। और जहाँ जिस तरीके से ये अनसस्टेनेबल अप्रोच से जो इंडस्ट्री लगाई जा रही है, ये सारी डिफेक्टिव प्लानिंग है इंडस्ट्री की। ये कहते हैं कि ओवर बर्डन कह रहे थे आप, ये कठुआ पर इतना बड़ा बर्डन डाल रहे हैं। ये बागथली, फिर घाटी, फिर मरौली, फिर ये कठुआ का कंडी बेल्ट, फिर कोई ये एरिया, ये सारा क्या करना चाहते हैं आप इसको डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो गेट पे अब जम्मू कश्मीर में, आप इसको गैस चैम्बर बनाना चाहते हो? बनाना क्या चाहते हो? J&K स्टेट में सर, मैंने पहले ही कहा, जहां टूरिज्म की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, हार्टिकल्चर की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, जहां हार्टिकल्चर, हमारा सेब खज्जल होता है वहां दिल्ली की मार्केट में, हमें क्यों ना अपने इस सेब की क्वालिटी बढ़ाते हुए, और सेब और जो बाकी फ्रूट है वो जहां बड़े पैमाने पर लोगों के प्रोसेसिंग यूनिट लगने चाहिए, और उनको पैक करके हम पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएं। ये क्यों नहीं करे? हमारी हर्बल्स ऐसे ही स्मगल होती है, जब मिसयूज हो जाती है, हम अपनी हर्बल्स को करके यहाँ क्यों नहीं सरकार हर्बल्स के प्लांट्स लगाती है और वहाँ नौजवानों को उस पर शेयर होल्डर रखती है? हम इस तरह पर फोकस करें। ग्लोबलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको केंद्र सरकार कितनी सीरियस है इस चीज को लेकर? नहीं, ग्लोबलाइजेशन दो तरह की है। ये जो मौजूदा ग्लोबलाइजेशन जिसको मैं कहता हूँ, ये कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन है। कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट जो बिग प्लेयर हैं वर्ल्ड में, टाइकून्स हैं, वो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके अंडर डेवलप हो गई तो वो 1% पूरे वर्ल्ड को मोनोपोलाइज कर लेंगे। तो ये जो है, ये बड़ी डेंजरस ग्लोबलाइजेशन है, ये कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन है। जो हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भैया, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ह्यूमन सोसाइटी एज ए होल, जो पूरे वर्ल्ड के नेशंस हैं, ह्यूमन सोसाइटी की नेचर मैनकाइंड सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन करिए, और इस डिवाइडेड वर्ल्ड को रिप्लेस करिए। अब ये वर्केबल नहीं है,
जो जो एमर्जिंग ग्लोबल रियलिटी है ये उसको हैंडल नहीं कर सकता, ये मिसमैच है। अब दुनिया को एक नया ग्लोबल निज़ाम चाहिए जो नई रियलिटी के मुताबिक एक्ट करे। इसलिए एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जो पूरे प्लेनेट अर्थ के नेचर की केयर करे, प्लेनेट अर्थ की 800 करोड़ जो मैनकाइंड है उसकी केयर करे, सत्ता में पावर में उनको एम्पावर करे, इकोनॉमी में उनकी शेयर होल्डिंग करे, कोई बेला नहीं रहे, कोई बेरोजगार नहीं रहे, हर बच्चे को इनकम की गारंटी हो, यूनिवर्सल इनकम की गारंटी हो। ये मैं कह रहा हूं, तो लोगों को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एम्पावर कर रहे, ये नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबलाइजेशन की अप्रोच है। जो दूसरी है वो कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन की अप्रोच है, जो डेंजरस है, जो एंटी नेचर है, एंटी मैनकाइंड है। क्या लगता है कि जो आप ये बात कह रहे हैं, केंद्र सरकार को इसकी कोई समझ है या कभी वो इस चीज़ को लेकर सीरियस हो सकते हैं? इस तरह के इस वक्त हालात जो बने हुए हैं जिस तरह आप कह रहे हैं। नहीं, मैं उनकी समझ को चैलेंज नहीं करता, उनकी समझ जरूर होगी, लेकिन वास्तव में वो जो सत्ता में है, जब कॉरपोरेट कंपनियों के अरबों खरबों रुपए के चंदे की मदद से वो इलेक्शन जीते हों और कॉरपोरेट कंपनियों की इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट हो, तो उनकी मदद से जब वो सत्ता में बैठे हैं तो वो उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता पे उन्होंने बैठाया हुआ है। सारा मीडिया जो है, सारी मीडिया, टीवी चैनल, सारी अखबारें जो हैं वो कॉरपोरेट कंपनियों के अंडर हैं, इसलिए वो सारी वो फिर ख़त्म कर सकते हैं। वो इतने डोमिनेंट है, इतने पावरफुल है, इसलिए उन्होंने उनको सत्ता में बैठाया। जो कॉरपोरेट कंपनियों की मदद से सत्ता में आते हों, इलेक्शन जीतते हों, उनसे कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए।